Friends, good morning. Today I have made a video of mathematics for the students of class 12th. चैप्टर 5 चल रहा था बेटा अपना कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन. कॉन्टिन्यूटी की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है. अब सेकंड एक्सरसाइज में थोड़ा सा टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन का आता है. तो उसके पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं. क्या है देखो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो. लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. y और एफ ऑफ एक्स दोनों ही सेम फंक्शन होते हैं. बी ए फंक्शन ऑफ एक्स विच इज सिंगल वैल्यू एंड फाइनाइट इन द इंटरवल ऑफ ए बी. इसकी सिंगल वैल्यू भी होगी और फाइनाइट जिसे हम काउंट कर सकते हैं. लेट x बी ए वैल्यू इन दिस इंटरवल. और जो x की वैल्यू होगी ना वो इन दोनों इंटरवल के बीच में लाई करेगी. लेट डेल्टा एक्स भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स. एक्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं डेल्टा एक्स में, वाई को इंटरचेंज कर सकते हैं डेल्टा वाई में. ठीक है, डेल्टा वाई बी दी इंक्रीमेंट इन वाई. तभी जाकर हमारा क्या बनता है, देन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. और जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होता है थ्रो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू. इस पे अप्लाई करती है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. इफ इट इज एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डी वाई बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके हो गया, एक्स के. ठीक है, अब इसी से रिलेटेड बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका यूज हमें इस एक्सरसाइज में करना है. क्या है देखो, वी नो रिकॉल सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th. आपने क्लास 11th में ये रिजल्ट पढ़ चुके हो. क्या, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन. एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करना है तो क्या होता है, पावर लेस करते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस 1. ठीक है, जैसे ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन. पहले तो हमें इस पूरे की पावर का डेरिवेटिव करना है एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस 1. और फिर हमें करना है सिर्फ अंदर वाले डिजिट का ए एक्स प्लस में बी का. एन ऐसे की ऐसे, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1 ऐसे की ऐसे. ए एक्स का डेरिवेटिव होता है ए और कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0. साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स. कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स. फिर कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स. कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स. ये आपको सम रिजल्ट्स याद करने हैं. ठीक है, फिर है जनरल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन. इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरम आपकी यूज होगी, कैसे, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए कांस्टेंट इज 0. अभी मैंने आपको ऊपर रिजल्ट में बताया कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0. तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, 0. कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0. उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट क्या है हमारा, देखिए, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट. डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ कोई भी प्रोडक्ट हो और वो कांस्टेंट हो एंड इज फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट. वो जो फंक्शन होगा ना प्रोडक्ट का वो बाहर आ जाएगा एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन. जैसे डी बाई डी एक्स सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी. कॉन्स्टेंट फंक्शन बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स करना है किसका, एफ ऑफ एक्स का. ठीक है, फिर कहते हैं नेक्स्ट में द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन. आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट का सम करना है कि दो फंक्शन दे रखे हैं दोनों का सम कैसे होगा. तो दोनों को सेपरेट कर दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी. इसमें u और v जो फंक्शन है वो x के फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको विद रिस्पेक्ट टू x करना है. ठीक है, सिमिलरली डिफरेंस का है, जैसे सम का है वैसे ही डिफरेंस का है. फिर है डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये दोनों. नेक्स्ट वाले, कोई भी दो फंक्शन है दोनों ही x में है और दोनों ही मल्टीप्लाई में है. जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और विद रिस्पेक्ट टू जिसके डेरिवेटिव करना है उसकी फॉर्म में है तो उस पर हम क्या अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी. u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होगा, u ऐसे की ऐसे v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसे की ऐसे u का डेरिवेटिव. ऐसे ही नेक्स्ट है उसमें इसी का ही प्रोसीजर, अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल हो जाएं तो उसका कैसे करना है हमें. जैसे u v w 3 हो गए, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले दोनों एज इट इज़ u इंटू वी एज इट इज़, फिर w का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट और लास्ट एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड और थर्ड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव. क्लियर.
फिर है नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन। कोशेंट वाला फॉर्मूला ये भी आप पढ़ चुके थे 11th स्टैंडर्ड में, y इज इक्वल टू यू बाय वी। इसमें भी u और v दोनों वेरिएबल है और दोनों ही वेरिएबल x में होंगे। जब भी दो डिजिट डिवाइड में होंगी तो हम उस पर कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स करना है u बाई v का, तो क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। क्लियर। फिर हमारे पास आता है, ये तो थे हमारे पास डिफरेंशिएशन की नॉलेज। अब हमने कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बेटा पढ़ी है। अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंज आ गई चीज़, वो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या है वो, उसमें देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट फंक्शन पर डिफरेंशिएशन कैसे करना है। इफ एफ ऑफ एक्स बी ए फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू फंक्शन, एफ ऑफ एक्स फाइनाइट और सिंगल वैल्यू फंक्शन हो किस में, एक्स में, अबाउट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ए इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा डिफरेंशिएशन का है कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो वो किस फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट एफ डैश ए। एफ डैश ए का मतलब डेरिवेटिव कर रहे हो किसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में एक्स माइनस ए। फिर एक है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव और एक है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सेम प्रोसीजर है, लेफ्ट हैंड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड में करते हैं हम ए माइनस और राइट हैंड में हम करते हैं ए प्लस। फॉर्मूला बाकी सेम है, इसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगी। इसको डिनोट करते हैं, जैसे सिंपल फंक्शन है इसको डिनोट करेंगे एफ डैश ए से, इक्वल वाला केस हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव को हम डिनोट करेंगे आर इंटू एफ डैश ए, लेफ्ट हैंड को हम डिनोट करेंगे एल इंटू एफ डैश ए। क्लियर। अब देखिए एक्सरसाइज बेटा 5.2, आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। गिवन फंक्शन है उसको एफ ऑफ एक्स ले लो या वाई ले लो, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 साइन, और ये फंक्शन हो गया एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का। ये चीज़ तो ऐसे की ऐसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x की पावर 2 माइनस 1 और 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। क्लियर। फिर सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स, कोस और ये एंगल हो गया इसका, तो कोस साइन एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और ये हो गया x, और फिर डेरिवेटिव करना है हमें साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कोस एक्स। क्लियर। सेम एज ए थर्ड क्वेश्चन है जो आप खुद से करोगे बेटा। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहते हैं, देखो सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स। अब सीकेंट का एंगल ये हो गया, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, फिर हमें डी बाई डी एक्स करना है, अब किसका, इस एक्स का, ये एक्स है टेंजेंट रूट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ जो x है वो रूट एक्स है, अब इस रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रख लो वैसे होता है 1/2 रूट एक्स, मैंने यहाँ पर करके भी दिखा रखा है। रूट एक्स मतलब x की पावर हाफ, तो ये हो गया हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, दैट मीन्स हाफ x की पावर हाफ। क्लियर। तो ये हो गया सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट रूट एक्स, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। क्लियर। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटा क्या, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड में कोस सी एक्स प्लस में डी। दोनों क्वेश्चन फॉर्म में है, मतलब दोनों डिवाइड की फॉर्म में है और दोनों ही x की फॉर्म में है। मैंने अभी बताया था जब दोनों वेरिएबल x की फॉर्म में और दोनों डिवाइड में हो तो हम u बाई वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो v का स्क्वायर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो देखो ये चीज़ तो ऐसे कैसे, साइन x का डेरिवेटिव कोस x और फिर अंदर वाले डिजिट का माइनस, ये चीज़ ऐसे कि ऐसे कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और फिर अंदर वाले डिजिट का, नीचे वाला फंक्शन ऐसे कि ऐसे। फिर उसके बाद देखो अब ये कोस सी एक्स प्लस डी ऐसे कि ऐसे, कोस ए एक्स प्लस बी भी ऐसे कि ऐसे, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाता है ए, वो मैंने आगे लिख दिया। फिर ऐसे साइन ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, साइन सी एक्स प्लस डी एज इट इज, और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव हो जाता है सी, वो आगे। ठीक है, और जो बच गया वो आपका आंसर।
अब नेक्स्ट जो है y इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये दोनों मल्टीपल फंक्शन हो गए। तो आपने मल्टीपल फंक्शन देखो, u ऐसे की ऐसे डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v ऐसे की ऐसे डेरिवेटिव ऑफ u, कोस एक्स क्यूब ऐसे की ऐसे। अब ये है साइन का स्क्वायर, एक तो इन दोनों में बेटा बहुत फर्क होता है, देखो एक तो हो साइन एक्स का स्क्वायर और एक होता है साइन एक्स स्क्वायर और एक होता है साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों तो सेम होते हैं, ठीक है, इन दोनों को तो सेम ही फॉर्म लिखते हैं और ये अलग होता है। इसमें तो है कि साइन की पावर है और इसमें है कि साइन का जो एंगल है उसकी पावर है। अब यहाँ पर है ना साइन की पावर है, तो पहले तो इस पावर को कम करेंगे, 2 साइन एक्स की पावर 5, फिर हमने साइन का डेरिवेटिव करना है प्लस ये चीज ऐसे की ऐसे। अब यहाँ कोस, अब एंगल की है तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब और फिर डेरिवेटिव करेंगे एक्स क्यूब का। फिर क्या आता है हमारे पास 2 कोस क्यूब कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स की पावर 5 और फिर एक्स की पावर 5 का, और ये चीज ऐसे की ऐसे, ठीक है। फिर ये 2 कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5, इसका डेरिवेटिव 5 एक्स की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब दोनों में से जो जो चीज़ कॉमन लाती है उसे आप कॉमन ले लोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 कोट एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो 2 पावर कम करो हाफ, कोट एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ और डी बाई डी एक्स करना है आपको अंदर वाले फंक्शन का। फिर ये माइनस हाफ है नीचे आके प्लस हाफ हो गई, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और फिर एक्स स्क्वायर का करते हो 2x। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। 9th में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग r इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब आपको डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, तो डिफरेंशिएबल अभी मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो मोड का मतलब एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, नेगेटिव है तो लेस देन। अब फॉर्मूला यही बताया था अभी आपको, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइड में x माइनस a। अब राइट हैंड कर रहे हैं तो जो गिवन लिमिट है हमारे पास 1, तो ये हो गया 1 प्लस एच माइनस ए की जगह ए मतलब जो गिवन लिमिट है एफ ऑफ 1 डिवाइड में 1 प्लस एच माइनस 1। अब 1 प्लस एच की वैल्यू देखो यहाँ पर निकाल के मैंने दिखाई रखी है, 1 की वैल्यू भी पुट करो, ये आ जाती है 1। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये आ जाती है -1, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर ये है 10th, ये बेटा मैंने कर दिया है, आप इस क्वेश्चन को खुद से रीड आउट करना। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसको कैसे करते हैं, नेगेटिव होती है तो उसको कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपका पूरा कर दिया है बेटा, इसमें जहाँ आपको डाउट आए आप मेरे से वहाँ पे पूछ लेना। क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा।